गुरुदेव शाश्वत कोटि प्रणाम गुरुदेव। तो सही है। गुरुदेव प्रश्न ये है कि आज जैसे कि हम लोग तंत्र दीक्षा की विधा यह है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आजकल यथाकथित क्या हम लोग पहले कीर्तन करना, राम जप करना इत्यादि बहुत नाना प्रकार से करते आए हैं, क्या उस विधा से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? हाँ, क्यों नहीं होती है? वही चीज मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं होती है? कीर्तन भजन से भी हो जाती है, लेकिन उसमें लेकिन लगा है बड़ा वाला। अगर वो कीर्तन आप मौज मस्ती के लिए कर रहे तो मौज मस्ती है बस, वो और कुछ नहीं है। समझ गए कि गए भजन कराए, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। अब भैया वो काहे चले आएंगे? जब तुम रहे हो तो मुरारी काहे चले आएंगे? देखिए, उन्हें परेशान न करो, भजन करो, आनंद लूटो। रस बनते हैं बॉडी में। जब भी आप कोई भजन करते हैं भाव से जुड़ के, तो अंदर जो ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर, उस ग्लैंड से, हर भाव से जुड़ी हुई अलग अलग ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं। तो जैसे ही आप उस भाव से जुड़ते हो, वो एक ग्रंथि उससे संबंधित खुलती है और कुछ बूंद रस निकल करके आपके खून में टपक के मिल जाता है अंदर अंदर। वैसे ही वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे आपने क्रोध किया तो जिस ग्रंथि से जुड़ा हुआ वो भाव है, क्रोध के भाव से वह ग्रंथि आपके अंदर खुलेगी, उससे कुछ बूंद रस निकलेगा, आपके खून में मिल जाएगा और आपको तहस नहस कर देगा। कैसे? कई बार मैंने बोला भी है कि जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध से जुड़ी हुई ग्रंथि आप में खुलती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और उसके कुछ बूंद रस आपके खून में मिलते हैं जो कि जहर के समान होता है, और वो जहर करोड़ों लाल रक्त कणिकाओं को मार देता है। तो वो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उस जहर से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए भागती हैं। तो कहाँ भाग के जाएंगी? जुगाड़ कहाँ है? बाहर निकलने का जुगाड़ नहीं है। तो ऊपरी त्वचा में आके एक के ऊपर एक लद जाएंगी, करोड़ों लाल रक्त कणिकाएं हैं। तो चेहरा लाल हो जाता है क्रोध में। कहते हैं लाल हो गया चेहरा। लाल क्यों हो गया? सारी लाल रक्त कणिकाएं मैक्सिमम बचने के लिए उस रस से भागती हैं, तो यहाँ जमा हो जाती हैं, लाल लाल चेहरा दिखता है क्रोध में। तो बोले क्यों लाल पीले हो रहे हो? तो पीले का क्या मतलब है? लाल तो समझ गए कि बचने के लिए इकट्ठी हुई हैं, अब उसे मर जाती हैं तमाम उस जहर से। तो करोड़ों लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं। जब लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं तो क्या हो जाता है? आदमी पीला पड़ जाता है। तो बोले कि लाल पीले हो गए। ये क्यों लाल पीले हो रहे हो? तो कीर्तन भजन से भी यही होता है कि आप जिस भाव में हो करके रहते हैं भजन, उससे संबंधित ग्रंथि खुलती है और एक आनंद का अनुभव अंदर कराती है, मन में, शरीर में, है ना। धीरे धीरे जब ज़्यादा सघन रूप हो जाता है इसका, तो रस इस तरह के ज़्यादा एकत्रित होते हैं आनंद वाले, तो फिर वही भाव उत्पन्न होते हैं वसुधैव कुटुंबकम वाले। सब एक जैसे मालूम पड़ते हैं, सब परिवार जैसे मालूम पड़ते हैं, हमारे जैसे मालूम पड़ते हैं, और हम एक सही दिशा में सही तरह से जीना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मानव बनते हैं, मानव से देव मानव, और देव मानव से दिव्य मानव तक की यात्रा खुला हुआ है रास्ता। इसलिए भजन कीर्तन से भी मुक्ति संभव है। ठीक है, दीजिए कुछ कुचक्रधारियों को जवाब देने के लिए कुछ ऐसा कुछ दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं गुरु भाइयों की तरफ से जो इस तंत्र दीक्षा में आए। गुरुदेव, एक मैंने मुक्तक लिखा था, सुनिएगा। कलुषित अनैतिक भाव रूपी काई आज यथाकथित कुछ मानवों के हृदय चुपे है छाई। एक बार कृष्ण फिर से क्यों न सुनावे गीता, सुनने वाला अर्जुन नहीं। अब ये सब सारे धृतराष्ट्र हैं भाई, इसी के लिए सब। देखिए होता क्या है कि जो भी अवरोध आते हैं जीवन में, इनको बहुत सकारात्मक होकर लेना है आपको। जब भी अवरोध आए, आप खुशी से नाचो, झूमो, गाओ।
ये बच्चे बैठे हैं आसपास हमारे। जब पहला दिन आया कि FIR लिख दी गई, डॉक्टर ने किया वो किया, ये बच्चे बैठे सुन रहे हैं। मैं बहुत खुशी से झूमा नाचा गया। क्यों पता है? इन सबके साथ एंजॉय किया। क्यों? अब दरबार के विस्तार का समय आ गया लगता है, परीक्षा की घड़ी आ गई। अभी तक कोई परीक्षा लेने वाला नहीं आया था, अब दरबार के सामने परीक्षा की घड़ी है। तो मैंने इन सबसे कहा तैयार हो जाओ परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा दे के ही पास होगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बिना परीक्षा के चाहे जीवन भर पढ़ते रहो, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो परीक्षा देनी होगी। तो परीक्षा दरबार ने बखूबी दी। पास कौन हुआ? तो दरबार। तो इसलिए इनका आवश्यक है, प्रश्न आने आवश्यक हैं, संकट आने आवश्यक हैं, समस्याएं आनी आवश्यक हैं, तभी तो प्रमाण मिलेगा, तभी तो प्रमाणित होगा दरबार। तो मुझे दिखा कि अब प्रमाणित होने का अवसर आ रहा है, लोग दे रहे हैं, देने लग गए हैं कि दरबार को। तभी तो मैंने सबसे कहा कि भाई इस विधा में आकर के चैलेंज करो जो हो रहा है यहाँ पे। इधर उधर की बातों में समय नष्ट न करो, किसने किसको मारा और धक्का दिया, इसमें आओ जो यहाँ हो रहा है इसकी। क्यों आप कार में बैठ गए, पैदल क्यों नहीं गए? हैं, पैदल जा रहे हैं तो कार थी साथ में, कार में क्यों नहीं गए? वही वाली कहानी कि एक पिता पुत्र थे, मेले में गए, उन्हें घोड़ा पसंद आ गया। तो घोड़ा लेके जब चलने लगे, तो मेले में होता है ना कि जब चलते जाओ रास्ते में कुछ लोग आ रहे होते हैं मेले में, कुछ लोग जा रहे होते हैं मेले में, आते जाते लोग रास्ते मिलते हैं। तो घोड़ा लेके जब जा रहे थे तो उनका चलो दोनों बैठ लेते हैं आराम से। तो पिता पुत्र दोनों घोड़े में बैठ गए, चले। तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कितने बदमाश हैं दोनों बाप बेटे, नंबरी बदमाश हैं। एक जियो के ऊपर इसको जरा सा भी इसके वो नहीं समझ में आ रहा है, शर्म नहीं आ रही है, इसको दया नहीं आ रही इसको, दोनों लद गए एक साथ। तो पिता ने कहा बेटा बात तो यार ठीक कह रहे, हम दोनों लदे हैं, चलो हम उतर लेते, तुम बैठे रहो। तो भाई बेटे को बिठा दिया, पिता अपना लगाम पकड़ के चलने लगा। तो कुछ दूर गए तो फिर लोगों ने कहा अरे भाई वाह, क्या कैसा कलयुग आया घोर, ये बैठा है ऊपर और बताओ बाप बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है। क्या यार बेटा यार ये गड़बड़ हो गई, ऐसे कर ले तू नीचे आ जा, मैं बैठ लेता हूँ। अब पिता बैठ गया, अब पुत्र लगाम पकड़ चलने लगा। कहे घोर कलयुग, ये देखो सांड ऐसा ऊपर बैठा है, बच्चे को पैदल चला रहा। कहा यार बेटा बड़ी समस्या, क्या करे? तो बोले पापा तुम भी नीचे आ जाओ। तो बाप बेटा दोनों लगाम पकड़ के चलने लगे। थोड़ी दूर गए, लोगों ने कहा है ना दोनों गंवार, घोड़ा होते हुए पैदल, घोड़ा है फिर भी दोनों पैदल जा रहे, मैं मूर्ख। पिता ने कहा ऐसा बेटा तू भी बैठ और मैं भी बैठूं, चल इनकी सबकी ऐसी की तैसी, इन्हें कहने दो। तो पिता पितृ घोड़े में अपना बैठ के चले गए। पहले ऐसे जा रहे थे। ये जमाना है, उसकी आदत है कहना, बोलना, टिप्पणी करना, इसको एक हिस्सा मान लो जीवन में। ये बोलेंगे, इनका काम है बोलना, इनका काम है आलोचना करना, इनका काम है टंगड़ी मारना, उनका काम ही विचारों का यही है। तो क्या दिक्कत है, करने दीजिए, अच्छा है, अपने काम आ रहे हैं।